लोगों ने सबके लिए बिजली मुफ्त कर दिया है, कोई पैसा नहीं लगता है। तो आप सब लोगों को जो जाता है बिजली, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। हम तो एक ही बात कहें कि हम लोगों ने तय कर दिया कि आपको तो दे ही रहे हैं, और आपके घर में ही सरकार की तरफ से ही कुछ बनवा दिया जाएगा। तो ये तो आपको मिल ही रहा है, मिलते ही रहेगा, और उसके अलावे भी आपको बड़ा फायदा ऊपर वाला भी होगा, एक ऊपर कर देंगे। तो कहा है, अरे याद करिए, सब लोग याद करिए, और हम तो कहेंगे कि इन लोगों को सबके घर में एकदम हम लोग चाहते हैं। आपको नहीं पैसा लगेगा, हम सरकार कर रही है, कर ही रहे हैं, सब जगह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग अपने घर का अब आपको ये मुफ्त में मिल रहा है, और वो भी मुफ्त में आप अपने आप होगा, तो वो भी काम कराया जाएगा। तो इस सब के सब काम हम लोग कर रहे हैं। तो एक एक तरह से बहुत सारा चीज होता है। तो इसके बाद सब तरह की बात होती है। अब जितना रोजगार अच्छा चलेगा, उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। ये राशि सहायता के रूप में दी जा रही है, जिसे लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अब तक 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है, और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। ये सब हो रहा है सबके लिए करने के लिए। तो ये सब काम तो करते रहे, लेकिन आप समझ लीजिए कि अब केंद्र सरकार से भी यहाँ काम किया जा रहा है। आप देखें, जो अभी चुनाव हुआ पिछली बार, तो उसमें केंद्र सरकार ने जुलाई 2024 के बजट में बिहार में विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई केंद्र सरकार ने बिहार में। और फरवरी 2025 में के बजट में बिहार में मखाना मोड़ एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और उसके अलावे भी उन लोगों का पहले वो लोग 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था। तो इसी बार हम लोगों को इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में भी कर दिया। यानी इतना बढ़िया सारा काम हो गया है, गौरव की बात है, इतना अच्छा काम हुआ। तो हम तो सबके लिए, सबके आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूँ। और जानते हैं नरेंद्र मोदी जी, आप समझ लीजिए, वो बहुत जगहों पर आते हैं और फिर अपनी तरफ से मदद तो करते ही है केंद्र सरकार की तरफ से, और सब जगह की समस्या देखते हैं कि कहाँ कोई दिक्कत न हो। तो इसी तरह से समझ लीजिए, राज्य सरकार की तरफ से हम लोग तो जो काम किए ही है, करते ही है। केंद्र सरकार का सहयोग मिल गया, अब इतना ज्यादा हो रहा है कि आप समझ लीजिए कि सबको बहुत फायदा होगा। यहाँ आप सब लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, और पूरा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। आप जानते हैं अभी तक बहुत आगे कुछ ही राज्य है, और उसी तरह से बिहार का भी बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ठीक ढंग से सारा काम होगा। और आपके भागलपुर जिले में जो काम कराए गए हैं उसके बारे में भी आपको याद होगा, भागलपुर का पहले क्या हाल था, जो हम लोगों के पहले और जो पहले वाली सरकार थी क्या बुरा हाल था। 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होता था और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने सब कुछ करना शुरू किया। अब कानून का राज है, हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज में भवनों का निर्माण कराया गया है, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। मतलब ये भागलपुर वाला बता रहे हैं आपको जिला का। और भागलपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 2500 बेड का
बनाया जा रहा है। आज जीएनएम में पारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, और भागलपुर जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया। घोघा में ये पंचवारा तथा अमरपुर में अकबर नगर सड़कों का निर्माण कराया गया। अब भागलपुर से मुंगेर के बीच में घोरघट पुल निर्माण कराया गया। अब विक्रमशिला सेतु के पहुंच पथ का चौड़ा कराया, पथ को चौड़ा कराया गया। अब भागलपुर बाईपास का निर्माण कराया गया।